जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अमेरिका ने फिर दिया भारत को परेशान करने वाला बयान, कनाडा के आरोपों पर ये की मांग। जी हां, सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच तल्खी बढ़ गई है। रिश्ते भी नाजुक मोड़ पर आ गए हैं। दोनों देशों के बीच का ये विवाद कब तक शांत होगा, फिलहाल इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, दुनिया के अन्य देशों की निगाहें भारत कनाडा पर है। अमेरिका लगातार इस मामले को फॉलो कर रहा है। इस बीच उसने एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में कनाडा की जांच आगे बढ़नी चाहिए और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। बता दें कि पिछले हफ्ते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर हत्याकांड के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। हालांकि भारत ने पीएम ट्रूडो के बयान को सिर से खारिज कर दिया है। कनाडा अपनी जांच को आगे बढ़ाए, अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से कहा है कि हम कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों की चिंतित है। हम अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हमारा मानना है कि इस पूरे मामले में कनाडा अपनी जांच को आगे बढ़ाए और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाए। हमने सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर भारत सरकार से कनाडाई जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। सख्ती के बाद ट्रूडो के तेवर नरम। जी हाँ, बता दें कि इस पूरे मामले में भारत की सख्ती के बाद कनाडाई पीएम ट्रूडो के तेवर नरम पड़ गए हैं। हालात को बिगड़ते देख उनके सुर बदल गए हैं। उन्होंने भारत से दोस्ती की गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि निज्जर हत्याकांड मामले में वो भारत से सहयोग चाहते हैं, भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जानिए क्या है पूरा मामला। जी हाँ, बता दें कि सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल 18 जून को कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। कनाडाई पीएम ट्रूडो ने इस 18 सितंबर को निज्जर की हत्या का जिम्मेदार भारत को बताया। इसके बाद कनाडा में भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। बदले में भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसमें भी कनाडाई राजकीय को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और 5 दिन के अंदर देश छोड़ने को कहा। यहाँ इस विवाद ने पूरा तूल पकड़ लिया है। इंडो पैसिफिक के लिए भारत का दृष्टिकोण शांतिपूर्ण समाधान पर। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर सेना प्रमुख बोले। जी हाँ, इंडो पैसिफिक चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मीडिया को संबोधित किया। जनरल मनोज पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि हाल ही में वर्षों में इंडो पैसिफिक निर्माण ने जियो स्ट्रेटेजिक में अपना एक केंद्रित स्थान बनाया है। इसका महत्व आज की दुनिया के राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में उभरती हुई गतिशीलता का एक प्रतिबिंब है। जी हाँ, जनरल पांडे ने यह भी कहा है कि क्षेत्र में सभी हितधारकों को सकारात्मक रूप से शामिल करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटूट और स्थायी रही है। उन्होंने आगे कहा, इंडो पैसिफिक के लिए भारत का दृष्टिकोण विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, बल प्रयोग से बचने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर देता है। हमारा लक्ष्य विश्वास को कायम करना। जनरल मनोज पांडे। जी हाँ, सेना प्रमुख ने कहा कि हालांकि विभिन्न देशों के प्रयास मुक्त इंडो पैसिफिक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी हम अंतर्राष्ट्रीय विवादों और प्रतिस्पर्धाओं की अभिव्यक्ति देख रहे हैं। सेना प्रमुख ने आगे कहा कि जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं वे सीमाओं से परे हैं। उनके प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इंडो पैसिफिक के महत्व पर जोर देते हुए जनरल पांडे ने कहा कि ये क्षेत्र केवल राष्ट्रों का एक समूह नहीं है, बल्कि अन्योन्याश्रितताओं का एक जाल है। उन्होंने आगे कहा, हमारा लक्ष्य विश्वास को कायम करना और सहयोग को मजबूती प्रदान करना है। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।